हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होगा और आप स्टडी कर रहे होंगे। पिछले सीरीज में हम लोग ब्लेनोग्लॉसस को पढ़ रहे थे और आज भी हम ब्लेनोग्लॉसस के एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को डील कर लेते हैं। एक छोटा सा क्लास है, कभी कभी 5 नंबर के रूप में टपक पड़ता है पेपर में, तो हम टपकने नहीं देते हैं और सही तरीके से देख लेते हैं कि आखिरकार ब्लेनोग्लॉसस के अंदर स्पेशली यहाँ पे हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं वो कैसे बनते हैं और कौन कौन से सेल होते हैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल होता है। तो छोटे से 10 मिनट के क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ, देख लेते हैं आज ब्लेनोग्लॉसस के पूरे टॉपिक के इस सीरीज को। यानी ये हमारा ऐप है, आप तो इसको जानते हो, इसके बारे में बार बार कहते कहते मैं खुद ही थक गया हूं। हम नहीं कहते अब, ठीक। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करवा देना सबसे। यदि बता रहा हूं, आप बताओ सारे स्टूडेंट को जाके कि वीएनआर क्लासेस स्पेशली इंग्लिश मीडियम में हमारे लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। आप जरूर जुड़िए हमसे, आप अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़िए ताकि हमको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके सिस्टम्स को बड़ा करने के लिए। आपके लिए हम सदा तत्पर हैं, बीएससी से लेकर एमएससी के पूरे सीरीज में। बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की। ये रहा हमारा ब्लेनोग्लॉसस, क्या ये रहा हमारा ब्लेनोग्लॉसस, ये रही इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो आओ डील कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट फर्स्ट की। किसकी? पॉइंट फर्स्ट की। पॉइंट फर्स्ट में कह रहा है कि आखिरकार जो ब्लेनोग्लॉसस होता है उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमरुस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमरुस बोलते हैं, या फिर इसको प्रोबोसिस ग्लैंड लेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द सेंट्रल साइनस एंड प्रोजेक्टिंग इनटू द प्रोबोसिस सीलोम। इसके कहने का मतलब है कि जो इसका उत्सर्जी अंग होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो ग्लोमरुस होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोमरुस या फिर प्रोबोसिस ग्लैंड्स होते हैं। तो एक चीज पता होना चाहिए कि आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई कि जो ब्लेनोग्लॉसस है उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, तो आपको एक नाम ये पता होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो क्या, इसको ग्लोमरुस बोल सकते हो, या फिर इसको आप प्रोबोसिस ग्लैंड के नाम से जान सकते हो। ठीक, ये कहां पाया जाएगा इसको स्टूडेंट? ये आगे की तरफ फ्रंट ऑफ द सेंट्रल साइनस, यानी जो सेंट्रल साइनस होगा उसके फ्रंट पे पाया जाएगा एंड प्रोजेक्टिंग होगा कहां पे? प्रोबोसिस सीलोम के अंदर। क्या था? हमने देखा था 3 टाइप के सीलोम थे, कुल 5 सीलोम थे जब हम लोग सीलोम पढ़े थे। तो यहां पे हमारे पास क्या प्रोबोसिस सीलोम देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रोबोसिस सीलोम में इसका प्रोजेक्शन हुआ रहता है, यानी कह सकते हो कि ये प्रोबोसिस सीलोम में उभरा हुआ एक भाग दिखाई देगा। प्रोबोसिस सीलोम कहां पाया जाएगा? इस एरिया में। ओके, अब दूसरा पार्ट, ठीक, दूसरे पार्ट की बात करें, आखिरकार भैया बना कैसे होगा? बोल रहा इट इज मेड अप ऑफ सेवरल, ठीक, यानी ये देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा? बना होगा यहां पे बिंड ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द्वारा। किसके द्वारा बना होगा? बिंड ट्यूबुलर जो प्रोजेक्शन होता है उसके द्वारा बना होगा। और यहां पे एक टॉपिक बोल रहा है, यहां पे फॉर्मेड बाय द पेरिटोनियम कवरिंग, यानी पेरिटोनियम की कवर भी देखने के लिए मिल जाएगी। क्या मिलेगी? पेरिटोनियम की कवर भी देखने के लिए मिल जाएगी। द बक्कल डाइवर्टिकुलम, क्या? द बक्कल डाइवर्टिकुलम, सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वेसेस। यानी ये देखा जाए कि जो हमारा ब्लेनोग्लॉसस है, क्या है? ये जो हमारा ब्लेनोग्लॉसस है, ब्लेनोग्लॉसस में हम ये चीज देखते हैं कि स्पेशली जो हार्ट होता है, क्या? हार्ट और हार्ट वेसेस और सेंट्रल साइनस और बकल कैविटी को ढकने वाला जो पेरिटोनियम होता है, उसी से हमारा ये पूरा टॉपिक कहीं ना कहीं डिजाइन होता है, यानी उसी से बना होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें दूसरे टॉपिक की, यानी तीसरे पॉइंट्स की। तीसरे पॉइंट्स में क्या कहता है? कहता है द ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस कंटेन, क्या कंटेन की बात कर रहा है? कंटेन ब्लड। ये जो ब्लड इनके अंदर पाया जाएगा, यानी जो रुधिर होता है, क्या होता है? रुधिर होता है, वो यहां पे बोल रहा है कन्फ्लुएंट। क्या? कन्फ्लुएंट होता है। ध्यान देना, जो सेंट्रल साइनस होता है, क्या होता है? जो सेंट्रल साइनस होता है, सेंट्रल साइनस में यहां पे जो ब्लड पाया जाता है वो आगे की ओर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके द्वारा फ्लो होता है, उसके द्वारा कह सकते हो रुधिर कोटर जो होते हैं उसी के द्वारा उनमें भरे होंगे और
वहीं से हमारा ब्लड पंप होता है। कहाँ पे? यहाँ पे जो सेंट्रल साइनस पाए जाते हैं उनके बॉडी के अंदर। तो मतलब कहने का यह है कि सेंट्रल साइनस में जो ब्लड पाए जाते हैं वो स्पेशली ट्यूबुलर द्वारा प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पे कन्फ्लुएंट मतलब आगे की ओर, इसको बोलते हैं समांगी। समांगी मतलब सारे जो ब्लड्स होंगे वो एक जैसे होंगे, होमो कह सकते हो जिनस होंगे। कैसे होंगे? होमोजिनस कहते हैं, समांगी होंगे। इस चीज को आप ध्यान देना। और नंबर अगला कह रहा है द स्क्रेटरी, मतलब स्क्रेटरी सिस्टम्स जो इनके अंदर पाया जाता है वो स्पेशली सेल द्वारा बना होगा। देखो ऑर्गन तो ग्लोमेरुलस एंड प्रोबोसिस ग्लैंड है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेल भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल सेल बोलते हैं। कभी भी आप एमएससी की एग्जाम लेने जाओगे तो यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो ब्लेनोग्लॉसस होता है उसमें स्क्रेटरी सिस्टम में किस टाइप का सेल लगा होता है। तो आपको यहां पे टॉपिक याद होना चाहिए कि पेरिटोनियम सेल्स लगे होते हैं जो स्क्रेटरी सिस्टम्स का डेवलपमेंट करते हैं। देख, इनमें जो ग्लोमेरुलस होता है वो इसी पेरिटोनियल सेल से बना होता है। इस किस कलर का होगा स्टूडेंट? ये हमारे येलो कलर और ब्राउन कलर कैसा? येलो कलर और पीले और भूरे ना, भूरे और पीले कलर के स्पेशली ग्रेन्यूल्स द्वारा बनता है। और उसके साथ साथ ढेर सारे हमारे स्क्रेटरी सबस्टेंस भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां से ये टॉपिक याद रहे, कभी आप इसको याद रख सकते हैं, यदि नोट कर सकते हैं तो आईएमपी डाल के इसको भी नोट कर लीजिएगा कि येलो एंड ब्राउन ग्रेन्यूल्स के साथ हमारा स्क्रेटरी सबस्टेंस यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा पेरिटोनियल सेल्स के। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक यहां पे है, क्या है? बोलता है जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, क्या है? जो हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है वो स्क्रेटरी सबस्टेंस को पास करता है। क्या करता है? पास करता है, यानी आगे की ओर धक्का देता है इनटू द प्रोबोसिस। किधर की ओर? प्रोबोसिस की ओर ढकेल देगा। अब प्रोबोसिस से सीलोम, यानी कहां से ढकेलेगा? प्रोबोसिस सीलोम पे ढकेलेगा और यह फाइनली यानी अंत में जो स्क्रेटरी मटेरियल है वो प्रोबोसिस पोर द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि ग्लोमेरुलस जो होगा वो स्क्रेटरी सबस्टेंस को पास कर देगा। कहां पे? प्रोबोसिस सीलोम की ओर पास कर देगा, और जो प्रोबोसिस सीलोम होगा फाइनली पूरे स्क्रेटरी मटेरियल को आगे की ओर प्रोबोसिस पोर द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा? ठीक, तो ये रहा आपका स्क्रेटरी सिस्टम। हमने देखा आज के इस छोटे से क्लास में स्क्रेटरी सिस्टम। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। हमारे ऐप वाले बच्चे काफी अच्छे हैं, आप हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि आप सबके भरोसा पाने के लिए, ठीक, आपने भरोसा किया वीएनआर क्लासेस पे। और सारे स्टूडेंट को बताइए कि हम स्पेशली आपके लिए डेवलप कोर्स कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी वीडियो आने में लेट हो जाती है, उसके पीछे रीजन होते हैं कि पूरा स्टूडियो के पीछे फिर सेटअप हो रहा था सही तरीके से, तो हमने फिर से बनाया है। देखो, मेरा फेस कभी ब्लैक आए तो इसके चक्कर में पढ़ना वो होता रहता है, ठीक, लेकिन आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए। क्या टॉपिक है? क्या तो छोटा सा टॉपिक हमने देखा। तो आप सभी से विदा लेते हैं, अगले क्लास के लिए मिलते हैं लेके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं विदा। आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।